If we talk about the composition of enzyme molecules, enzymes basically they are of two types: simple enzymes which are made up of proteins only, जिनकी nature protein की है, while others they are called conjugated enzymes, ठीक है, और hollow enzymes. Conjugated enzymes are those enzymes that require a particular cofactor or a non-protein part. फिर further जो conjugate enzymes हैं, they are comprised of two main components, that is apoenzyme, a protein part, and a cofactor which is the non-protein part. फिर फर्दर आपके पास कोफैक्टर इट मे बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों बताए हुए हैं कोफैक्टर के, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा है इसका कोएंजाइम, और जो इनऑर्गेनिक में हमारे पास मेटल आयंस आ जाते हैं. सो हॉलो एंजाइम इसको कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को. बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड अ कोफैक्टर. इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, कोफैक्टर का फंक्शन क्या है या कोएंजाइम्स का? अ कोएंजाइम और कोफैक्टर प्रिपेयर्स द एक्टिव साइट फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसको कैटालिसिस जो प्रोसेस है या कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम के एक्टिव साइट की, उसको प्रिपेयर करता है. विदाउट एनी कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट, ये वाला कोफैक्टर है या नॉन प्रोटीन पार्ट है, विदाउट इट जो ये प्रोटीन हमारे पास एंजाइम का पोर्शन है, ये प्रोटीन पोर्शन है, एपो एंजाइम में कहलाता है, ठीक है. जब ये एक्वायर कर लेता है यहाँ पर एक्टिव साइट पे, इसके साथ अटैच हो जाता है कोफैक्टर, देन इट बिकम्स अ होलो एंजाइम. होलो एंजाइम कॉम्बिनेशन है कोफैक्टर का और साथ में एपो एंजाइम का. फिर इसके बाद जो है एक इसकी जो एक्टिव साइट है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाती है. यहाँ पर आकर फिर फर्दर सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा लाइक दिस, और कैटालिटिक एक्टिविटी जो है इसकी कैटालिसिस स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट्स में वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये हमारे पास कोएंजाइम या कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा था, और ये हमारे पास पूरा ओवरऑल क्या चीज़ आ गई है, होलो एंजाइम बन गया, ठीक है. कोफैक्टर और होलो एंजाइम, यहाँ पर हम लोग ज़रा अब डिटेल में जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है. सम एंजाइम्स दे आल्सो रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कॉल्ड अ कोफैक्टर, एंड द फाइनल शेप ऑफ एक्टिव साइट इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर. हियर यू कैन सी जो फाइनल शेप है एक्टिव साइट की, दैट इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ दिस नॉन प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर. An enzyme which requires a cofactor becomes active only if the cofactor is combined with it. और जो एंजाइम इसको जिसको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर की, वो एक्टिव हो जाता है जब उसके साथ कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कंबाइन कर जाए. तो सच एन एंजाइम इज कॉल्ड अ होलो एंजाइम. हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ आपके पास एक एपो एंजाइम है. एपो एंजाइम कौन सा है? विदाउट द कोफैक्टर अटैच्ड द प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव. ये आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में है प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम का. जब कोफैक्टर ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच हो जाता है एपो एंजाइम के साथ, देन इट बिकम्स होलो एंजाइम, ठीक है. होलो एंजाइम कॉम्बिनेशन है एपो एंजाइम का और कोफैक्टर का. तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी और प्रॉपर सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच होंगे, एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, मतलब कैटालिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगी. नाउ व्हाट इज़ एपो एंजाइम, इसकी बात हो रही है. इफ़ द कोफैक्टर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसके साथ अटैच नहीं हुआ, द रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम बिकम्स कैटालिटिकली इनएक्टिव, ठीक है. ये प्रोटीन पोर्शन जो है फिर इनएक्टिव ही रहेगा, यहाँ पर कैटालिटिक प्रोसेस नहीं होगा, एंड इज कॉल्ड एपो एंजाइम. वाइल देयर आर सम एंजाइम्स जिनको किसी किस्म के कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शो करते हैं दोनों स्टेट्स को, दैट इज़ एक्टिव स्टेट एंड इनएक्टिव स्टेट. उसमें फिर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पेप्सिन एंजाइम की. पेप्सिन एंजाइम जो है दैट इज़ सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? फ्रॉम द स्टमक वॉल इन एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है. इनएक्टिव स्टेट में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं स्टमक वॉल की, और एंजाइम को क्या कहा जाता है? पेप्सिनोजन. ये अभी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है. इन दिस स्टेट इट हैज़ एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट अटैच टू इट्स एक्टिव साइट. होता क्या है बेसिकली, जो पेप्सिनोजन है उसकी एक्टिव साइट पर एक पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट, जो प्रोटीन की फ्रैगमेंट है वो अटैच होती है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव रहता है. व्हेन पेप्सिनोजन इज एक्सपोज्ड इन HCl एनवायरनमेंट, जब HCl को एक्सपोज किया जाता है या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिलीज़ होती है स्टमक में खाना खाने के बाद या इस तरह की एक्टिविटी जिसमें डाइजेशन रिक्वायर्ड हो फूड की, तो पेप्सिनोजन के जब एक्सपोजर होता है HCl के सामने, द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट इज़ रिमूव्ड. जो एक्टिव साइट पर पॉलीपेप्टाइड का फ्रैगमेंट था वो रिमूव हो जाता है. तो क्या मतलब है इसका? एज अ रिज़ल्ट
इनएक्टिव जो एपो एंजाइम था पेप्सिनोजन जो कहलाता है, इट इज़ चेंज्ड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज़ हॉलो एंजाइम फॉर्म दैट इज़ द पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारे पास बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जब भी प्रोटीन कंटेनिंग फूड बॉडी के अंदर जाता है तो इनएक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, माइंड इट, ये याद रखें कि जब HCl प्रेजेंट होगा तभी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और एक्टिव फॉर्म जो है वो उसकी पेप्सिन कहलाती है, हॉलो एंजाइम बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज इनएक्टिव ये हमारे पास एपो एंजाइम की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के टाइप्स कितने हैं? बेसिकली आपके पास 3 मेन टाइप्स की कोफैक्टर्स आ जाते हैं। एक है एक्टिवेटर्स, द अदर वन इज कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर इट मे बी इनऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो एक्टिवेटर्स कहलाएंगे, और अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएंगे। कोफैक्टर्स बेसिकली हैं क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट हैं एंजाइम का, ठीक है। The inorganic cofactors, they are different metallic ions such as iron, magnesium, copper and zinc etc. तो हमारे पास ये जो inorganic cofactors हैं इनको activators भी कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास जो organic cofactors हैं वो 2 टाइप्स के आ जाते हैं, एक है prosthetic group और दूसरे हैं coenzyme। Prosthetic group क्या है? It is a tightly bound organic cofactor. It is a tightly bound inorganic factor. For example, flavins हैं, heme groups हैं और biotin वगैरह हैं। ये हीमोग्लोबिन का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और इसके बीच में जो हीम है वो आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, जो कि कोवेलेंटली या टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। इसके साथ जो दूसरी टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, वो कोएंजाइम कहलाती है। कोएंजाइम इट इज़ लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोएंजाइम जो है वो लूजली बाउंड है, इसमें NAD, FAD ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। ये बेसिकली विटामिन डेरिवेटिव्स होती हैं, विटामिन से इनको ऑब्टेन किया जाता है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं या एक्टिवेटर्स हैं। इसमें मेटालिक आयंस, ये जो मेटल आयन है इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ जब ATP का रिएक्शन होता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल आयन दैट इज़ मैग्नीशियम, इसकी कैटेलाइसिस होती है, कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन को, एंड एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और साथ में ADP। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं 2 टाइप के, दैट इज़ आइदर कोएंजाइम और अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम्स हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, फॉर एग्जांपल ATP, NAD, FAD, दीज आर कॉमन कोएंजाइम्स। विटामिन से इनको डिराइव किया गया है। और लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दे आर ऑल्सो अटैच्ड टू द एंजाइम्स व्हेन सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड, दैट इज़ दे आर ऑल्सो डिटैचेबल कोफैक्टर्स। ये डिटैच हो जाते हैं, लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। इथाइल अल्कोहल है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, और साथ में हमारे पास ये एक कोएंजाइम इसके साथ अटैच हो गया है, तभी ये कैटालिटिक प्रोसेस जो है प्रोसीड किया है और एसिटाल्डिहाइड और NADH2 जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आ जाते हैं हमारे पास, दीज आर ऑल्सो द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये भी कोफैक्टर्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। इट इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ये कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, इसकी जो अटैचमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, परमानेंटली होगी, ठीक है। एंजाइम के साथ परमानेंट अटैच होंगे, जबकि कोएंजाइम्स जो थे वो लूजली अटैच थे, ये टाइटली अटैच्ड हैं विद द एंजाइम। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग attached to some enzymes like cytochromes. It is the example of prosthetic group. इसके अलावा हीम जो है it is a ring shaped organic molecule with iron at its center, और hemoglobin जो molecule है RBC में उसमें नज़र आता है हमें like this. Heme it is the prosthetic group of hemoglobin, myoglobin में भी होता है present, and cytochromes and so on. Most common porphyrin in humans is heme, and one ferrous group in tetrapyrrole ring. Here you can see it. ये आयरन जो है फेरिक आयन जो है फेरस आयन वो प्रेजेंट होता है इसके बीच में, और ये टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ, ठीक है, डिटैच नहीं होता, कोवेलेंटली बाउंड है। तो हीम प्रोटीन्स जो हैं, हीमो प्रोटीन्स, दे आर रैपिडली सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड, और 6 to 7 ग्राम पर डे हीमोग्लोबिन इसका टर्न ओवर है। और साइक्लिक कंपाउंड्स दैट बाइंड द मेटल्स यूजुअली आयरन, और इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, आयरन की दोनों फॉर्म आ जाती हैं, एक है फेरस फॉर्म +2 में और फेरिक है +3 में, ठीक है, वैलेंसीज की। तो ये आपके पास ओवरऑल जो था वो ऑर्गेनिक